टुनटुनी चिड़िया गन्ने की खेती किया करती थी। उसके गन्ने की फसल और पक्षियों से कहीं ज्यादा अच्छी होती थी, क्योंकि वह गन्ने की खेती करना अच्छे से जानती थी। इसी बात से कालिया कौवा बहुत चिढ़ता था। इस बार मेरी फसल टुनटुनी चिड़िया से अच्छी नहीं है। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा, चाहे जो करना पड़े मैं आज रात ही करूँगा। रात होते ही कालिया कौवा टुनटुनी के खेत में जाता है और वहां से गन्ने लाकर अपने खेत में बो देता है। जैसे ही सुबह होती है, टुनटुनी चिड़िया अपनी फसल देखी, उसका सारी फसल खत्म हो गई थी। ये देखकर वो बहुत रोती है। 2 दिन बाद कालिया कौवा देखता है कि जो गन्ना वो टुनटुनी के खेत से लाया था वो पूरी तरह से सूख चुका था और वो गन्ने के पौधे बर्बाद हो गए थे। तब तक आप लोग दोस्तों कमेंट में अपना हालचाल सुनाएं। आप लोग कैसे हैं? अरे नहीं, ये गन्ने तो सूख गए। चलो, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। ये सारे गन्ने तो टुनटुनी चिड़िया के थे। मेरे गन्ने तो सही सलामत हैं। टुनटुनी चिड़िया पास ही खड़ी ये सब सुन रही थी। उसे पता चल गया कि उसकी फसल कालिया कौवे ने ही बर्बाद की है। तुमने अच्छा नहीं किया कालिया, मेरे गन्ने की फसल बर्बाद करके। लेकिन अब मैं हार नहीं मानूंगी। इस गन्नों से जूस की मशीन लगाकर पैसे कमाऊंगी। लेकिन अब मैं जूस की मशीन में गन्ने कहाँ से लाऊं? तभी कालू सब सुन रहा होता है और टुनटुनी चिड़िया से कहता है, मेरे रहते हुए तुम फिक्र क्यों कर रही हो? तुम मेरे गन्ने लेकर जूस की मशीन लगाओ, लेकिन लाभ का आधा हिस्सा मेरा होगा। यह सुनकर टुनटुनी चिड़िया दुखी हो जाती है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसलिए वो आधे लाभ पर ही कालिया कौवे से गन्ने खरीदने के लिए तैयार हो गई और टुनटुनी चिड़िया कालिया कौवे से गन्ने खरीदने लगी तथा गन्ने का जूस बनाकर बेचने लगी। उसका जूस बहुत स्वादिष्ट होता था, इसलिए जंगल के सभी पक्षी जूस खरीदने लगे। इस तरह टुनटुनी चिड़िया की खूब बिक्री होने लगती है। ये टुनटुनी चिड़िया मुझसे गन्ने लेकर इतना पैसा कमा रही है और कमाई का आधा पैसा ही मुझे मिलता है। क्यों ना मैं इसे गन्ने देना बंद कर दूं और इसकी दुकान खुद खोलूं। फिर मैं सारा धन खुद ही कमाऊंगा। तभी टुनटुनी चिड़िया वहां आती है। ये लो कमाई का आधा हिस्सा और गन्ने इस बार और ज्यादा देना। नहीं नहीं, अब मैं तुम्हें गन्ने नहीं दूंगा। तुम्हें गन्ने बेचकर तो मुझे आधा ही लाभ होता है। अब मैं खुद का गन्ने का जूस बेचूंगा और सारा धन खुद कमाऊंगा। मेरे पास अब मेरी फसल भी नहीं रही और अब तुम गन्ने देने से भी मना कर रहे हो। टुनटुनी चिड़िया बहुत दुखी होती है और वह दुखद मन से अपने घर लौट आई। गन्ने का जूस तो बहुत बिक रहा है। मैं सारे गन्ने एक ही बार में काट कर बेच देता हूँ। ये कहकर कालिया कौवा सारे गन्ने एक ही दिन में काट देता है और गन्ने की जूस की दुकान लगाता है। तभी एक चिड़िया उड़ती हुई जूस पीने के लिए आती है। यहाँ तो टुनटुनी चिड़िया जूस बेचती थी, वो कहाँ चली गई? मैं तो उसी से जूस पीने आती थी। टुनटुनी चिड़िया को भूल जाओ, अब यहाँ मैं ही जूस बेचा करूँगा। तुम्हें लेना है तो बताओ, नहीं तो यहाँ से और टुनटुनी का गुणगान मत करो। लाओ अंकल, एक गिलास जूस दे दो, मैं भी तो देखूं कैसा लगता है आपका जूस। जैसे ही चिड़िया जूस पीती है, वो कहती है, तुम एक कैसा जूस है, खट्टा खट्टा। तुम टुनटुनी के जैसा जूस नहीं बना सकते। अब मैं कभी भी तुम्हारे यहाँ जूस पीने नहीं आऊंगी। मैंने अपनी सारी फसल काट कर रख दी है,
लेकिन कोई जूस नहीं खरीद रहा। अगर किसी ने जूस नहीं खरीदा तो मेरे सारे गन्ने सूख जाएंगे। इस तरह की बात सोचकर कालिया चिड़िया के पास मदद मांगने के लिए, टुनटुनी चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गन्ने देने से मना कर दिया था। मैंने खुद से जूस बेचे लेकिन कोई उसे नहीं ले रहा था। अब तुम्हें मेरे गन्नों का जूस बनाकर बेच सकती हो। मैं तुमसे आधा लाभ भी नहीं लूंगा। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। इस तरह टुनटुनी चिड़िया को कालिया कौवे पर दया आ जाती है और वो फिर से गन्ने का जूस बनाकर बेचने लगती है।